हाय दोस्त, नमस्कार। तो दोस्त, आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि जब आप घर बनवाते हैं तो आपको किचन बनाना बहुत ही जरूरी होता है और किचन एक मेन रोल निभाता है। अगर किचन घर में नहीं बनाया तो फिर आपको खाना कहाँ बनाइएगा और उतना अच्छा आपका घर नहीं हो पाएगा। तो आपको किचन जो बनाइएगा तो किचन का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है और उसमें जो हम स्लैब देते हैं खाना बनाने वाला, उसका थिकनेस हाइट कितना होना चाहिए और उसका मोटाई कितना होना चाहिए और कितना कितना हाइट पे हमें ढालना है, उसका चौड़ाई भी कितना होना चाहिए, इसका मैं पूरा जानकारी आपको बारीकी से दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं कि हमें किचन का प्रॉपर साइज क्या रखना चाहिए। शुरू से ही हम आपको बताएंगे। हाँ, तो वैसे देखिए, अगर किचन का स्टैंडर्ड साइज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो किचन का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 8x10 जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज, यानी कि चौड़ाई 8 और लंबाई उसका 10, वो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो चलिए हम मेन गेट से ही चालू करते हैं और हम बताते हैं। अगर आपका वैसे अगर किचन का जगह अगर थोड़ा कम है तो आपको कोशिश करना है कि किचन को यानी कि ओपन किचन ही रखना है, उसमें गेट नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, नहीं तो फिर उतना अच्छा नहीं होगा। अगर 8x10 अगर आपका जगह है तो आप उसमें डोर यानी कि दरवाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपको जगह कम है, 5x6 है या 5x7 या 5x5 का अगर है तो उसको आप ओपन ही रखिएगा तो बेटर रहेगा। आप उसमें दरवाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेन गेट से ही चालू करते हैं। जो एक किचन जो बना है ना दोस्तों, ये 8x10 का हम स्टैंडर्ड साइज जो है वो बनाए हैं। 8x10 का स्टैंडर्ड साइज इस किचन को बनाए हैं। और इसका मेन गेट की मैं बात करूँ, किचन का जो गेट होता है, डोर जो लगेगा, इसका मैं जो चौड़ाई जो रखा हूँ ना दोस्तों, ये मैं रखा हूँ यानी कि 3.25 फीट 39 इंची मैं इसका चौड़ाई रखा हूँ। और इसका मैं हाइट की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका हाइट में प्रॉपर यहाँ पर मैं 7 फीट प्रोवाइड किया हूँ। इसका लिंटर लेवल में 7 फीट पर दिया और 7 फीट इस गेट का हाइट रखा हूँ। और मैं अब अंदर की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं 8x10 का मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड किचन बनाया हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप में मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारा स्लेब यानी कि जो छज्जी जिसपे खाना बनेगा उसका मैं बात करूं तो मैं देखिए कुछ इस तरीका से ढलाई किया हूँ, इस सिंगल में और इस सिंगल में, यानी कि दोनों साइड यानी कि ढलाई किया हूँ। और इसका मैं हाइट की जो मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो मैं हाइट रखा हूँ ना, इसका टॉप लेवल यानी कि टॉप लेवल जो इसका रहेगा ना, ऊपर का लेवल, जब ये हमारा फर्श पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा यानी कि ये 3 फीट पर कंप्लीट होगा। क्योंकि 3 फीट इसीलिए हम इसका टॉप लेवल रखे हैं दोस्तों, ताकि इसमें सिलेंडर आसानी से चला जाए। इसका टॉप लेकर हम 3 फीट रखते हैं तो हमारा यानी कि इसका नीचे का लेवल जो हो जाएगा ना, नीचे तक मात्र नीचे वो मात्र रहेगा हमारा यानी कि 2.25 रहेगा और इसका टॉप लेवल यानी कि 3 फीट रहेगा। देखिए आपको मैं दिखाऊंगा मैं नजदीक से भी कि देखिए इसका 3 फीट इसका रखा हूँ, यानी कि ये फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद 3 फीट रहेगा हमारा इसका टॉप लेवल। तो चलिए इसका इतना तो मैं टॉप लेवल इसका मैं बता चुका हूँ। और इसका मैं चौड़ाई की मैं बात करूँ दोस्तों, तो चौड़ाई प्रॉपर हमें जिस पर यानी कि जिस एंगल में अगर हम खाना बनाएंगे तो वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका यानी कि जिस साइड खाना बनाएंगे उसको आपको पूर्व दिशा की ओर रखा है तो बेटर रहेगा। अगर पूर्व दिशा में नहीं हो सकता है तो और पश्चिम की ओर रख सकते हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण की ओर आपको खाना नहीं बनाने वाला सिस्टम रखिएगा। तो चलिए हम बात करने वाले थे इसके चौड़ाई के बाद। तो इसका चौड़ाई प्रॉपर, क्योंकि मैं पहले 2 फीट देखा था तो उसमें कुछ कंप्लेन आ जाता था, इसीलिए मैं इस किचन में क्या किया हूँ कि इसका जो खाना बनाने वाला जो साइड रहेगा ना, उस साइड का जो मैं इसका प्लेट जो ढलाई किया हूँ, इसका मैं चौड़ाई लिया हूँ इसको 30 इंची लिया हूँ और 2.5 फीट इसका चौड़ाई लिया हूँ। और जिस साइड मेरा बेसिन यानी कि जो रहेगा ना दोस्तों, उस साइड का मात्र मैं वही साइज लिया हूँ, मात्र 2 फीट ही लिया हूँ। और उस साइड से मैं देखिए बेसिन की जगह भी छोड़ चुका हूँ इस तरीका से। कुछ जो अभी इसमें ईटा लगाएगा, जब इसको छोड़ाएंगे ना, जब बेसिन में फिटिंग होगा, जब इसका प्रॉपर पूरा काम होगा ना, तब इसमें आसानी से बेसिन इसमें लग जाएगा। तो इस साइड का मैं बात करूं तो इधर 2 फीट ही मात्र रखा और जिस साइड में पूर्व की ओर रखा हूं तो इसको मैं 2.5 फीट किया हूं।